जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज पटना के राजद कार्यालय पर हैं और बोचहां से सोनेलाल पासवान जी चलकर आए हैं और आज राजद में शामिल हुए हैं। हालांकि लगातार बोचहां विधानसभा क्षेत्र में ये भी आवाज़ लगातार उठाते रहे विभिन्न मुद्दों पर। वहाँ के स्थानीय लोग इन्हें भावी प्रत्याशी के रूप में देखते रहे, लेकिन पार्टी कन्फ्यूजन में था कि ये जाएंगे किस पार्टी में, निर्दलीय आएंगे किसी पार्टी में जाएंगे। लेकिन आज जैसे ही आरजेडी में शामिल हुए तैसे ही क्लियर हो गया कि यह राजद में है। लेकिन देखना यह है कि चुनाव ये लड़ते भी हैं कि केवल पार्टी के सहयोग करेंगे। सामने विधानसभा चुनाव है, लगातार जोर शोर से ये अपना प्रचार भी कर रहे थे, लेकिन आज राजद में शामिल हुए। जानेंगे इनसे कि क्यों शामिल हुए हैं और क्या मोटिव है, क्या ये विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या इनके जो सहयोगी उम्मीदवार होंगे उनकी मदद कर पाएंगे। क्या कुछ परिचय दीजिएगा सर पहले। मैं सोनेलाल पासवान मुजफ्फरपुर जिला का और बोचहां ब्लॉक का रहने वाला हूँ। शिक्षक होते हुए लोगों का सेवा करते रहे, उसके बाद आपने जैसे ही शिक्षक पद को छोड़ा तो ऐलान किया कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का मदद करेंगे। अब राजद में शामिल हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे। राजद बिहार में सबसे बड़ी विचारधारा वाला पार्टी है, समाजवादी विचारधारा वाला पार्टी, और इसके विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए यह सोच करके मैंने इसको ज्वाइन किया। जैसा लगातार ग्रामीण इलाकों की बात करें, शहरी इलाकों की बात करें, लोग भावी प्रत्याशी के रूप में आपको देख रहे थे, क्या राजद में शामिल होने के बाद भी प्रत्याशी रहिएगा। ये पार्टी के ऊपर निर्भर है, पार्टी का जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। राजद से जो भी कैंडिडेट आएंगे, महागठबंधन से जो भी प्रत्याशी आएंगे, उनका मदद कर पाएंगे। जरूर करेंगे, पार्टी का जो आदेश होगा वो करेंगे। तो पार्टी में रहते हुए लोगों का सेवा करेंगे या केवल पार्टी में रहना है और पार्टी, और पहले तो लोग की सेवा सर्वोपरि है, उसके बाद पार्टी। अगर पार्टी मौका देती है तो सोनेलाल पासवान जी भावी प्रत्याशी के रूप में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। पार्टी मौका देगी तो बिल्कुल आएंगे। क्यों इसमें शामिल हुए थे। बड़े बड़े पार्टी हैं, कई बड़े बड़े दल हैं। एक बार तो बोल दिया कि सबसे बड़ी विचारधारा समाजवादी विचारधारा वाला पार्टी है, इसलिए मैं जैसा कि सोनेलाल पासवान जी हैं, इन्होंने कहा कि जैसा विचारधारा पार्टी का होगा उस पर चलने का काम करेंगे। अगर पार्टी कहती है कि किसी भावी प्रत्याशी का सहयोग करे तो वो करेंगे। अगर इन्हें टिकट मिलता है तो ये भी क्षेत्र में उतरेंगे और चुनाव लड़ने का पूरा प्रक्रिया करेंगे। देखते रहे मौरध्वज एक्सप्रेस, आगे की क्या कुछ तस्वीर होगी वो भी दिखाने का प्रयास। काफ़ी आपके जानकारी के लोग होंगे, युवाओं में आपका क्रेज होगा। तेजस्वी जी को हाथ को कैसे मजबूत करेंगे आप अपने इलाके में। जो राष्ट्रीय जनता दल का विचारधारा है और जो सरकार चली उसका कामकाज है, उसको लोगों के बीच बता करके और जागरूक करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए किस विधानसभा से आप भी जो है चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं। अभी हमको चुनाव लड़ने की कोई मंशा नहीं है, वैसे मैं बोचहां विधानसभा से बिलोंग करता हूं। अगर पार्टी का आदेश होगा तो मैं बखूबी लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सवाल ये भी रहेगा कि जिस भी विधानसभा में आप चुनाव लड़ेंगे वहाँ की जनता जो है तेजस्वी यादव की कार्यों की गणना सुनना चाहेगी, तो आप कितने लोगों के साथ प्रचार प्रसार करेंगे अपने क्षेत्र में। मैं सारे क्षेत्र के लोग के साथ प्रचार प्रसार करूँगा, पूरे विधानसभा में एक एक लोग के साथ। कैसे आपको लगा कि आप चुनाव में आएंगे, राजनीति में आएंगे तो अपनी जनता का सेवा कर पाएंगे, क्योंकि आप वरिष्ठ शिक्षक भी रह चुके हैं। क्योंकि अब हमारे पास कोई काम ही नहीं बचा हुआ था रिटायरमेंट के बाद, तो मैंने सोचा कि समाज का सेवा किया जाए। आप आराम से घर भी बैठ सकते थे, नहीं, समाज की सेवा के लिए आगे बढ़े। मेरे शरीर में दम बचा हुआ है तो दम कम मैं समाज को देना चाहता हूँ। दम कम समाज की तरफ एकदम। लेकिन राजद ही क्यों, और भी पार्टियां थी, लेकिन राजद सबसे बड़ी विचारधारा वाला पार्टी है और हम लोग उस विचारधारा का समर्थन करते हैं, इसलिए मैं किस विचारधारा से आप प्रभावित हो गए। जो राजद का विचारधारा है, जो समाजवादी विचारधारा, उस विचारधारा से हम प्रभावित है। कितना जनाधार है आपको अपने क्षेत्र में। पूरा जनाधार, क्या जनाधार के क्या, आप आके सर्वे कर लीजिए। इसकी जो घोषणा की है उनसे कौन सा अच्छा लगा, काफ़ी के दौरान जितनी घोषणा है उनकी अच्छी है। जैसे अब जैसे कुछ सब घोषणा अच्छी है तो जैसे की क्या बात है। जैसे माई बहन योजना हो गया, सारी योजना अच्छी है। आज ज्वाइन किया है 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या चाहत है चुनाव लड़ने की। अगर पार्टी का आदेश होगा तो एकदम लड़ेंगे, आदेश होगा तो लड़ेंगे एकदम।